हेलो गाइस। हम पावर शेयरिंग के ये चौथे वीडियो पे अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, ये पावर शेयरिंग का पार्ट 4 आप देख रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग किसी भी एक राज्य के लिए या फिर किसी भी एक देश के लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टर्म जो बुक में ऑलरेडी दिया गया है, जैसे कि प्रूडेंशियल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, और इस तरीके के कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड जो कि इस टॉपिक में आते हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि क्यों आखिर किसी भी एक देश को या फिर किसी भी एक राज्य को पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इससे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो दूर होने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। यानी कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, यानी आपसी विवाद। जब किसी भी एक व्यक्ति को या फिर किसी भी एक पद को अगर हम एक किसी भी फिक्स सीमा में बांध देते हैं, यानी कि इनका कार्यक्षेत्र इतना है, या फिर दूसरे वाले व्यक्ति का जिनका पद कुछ भी हो, ठीक, जिनका पद कुछ हो, उनका अपना कार्यक्षेत्र है, ठीक। आप अपने वहां देखते होंगे, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि जैसे अपने वहां एसडीएम हो गया, ठीक है, तो एसडीएम का अपना कार्यक्षेत्र है, डीएम का अपना कार्यक्षेत्र है, ऐसे ही एसपी का अपना कार्यक्षेत्र है। अब जैसे एसपी हो गए, उनका सारा ही पुलिस विभाग है, वो लॉ एंड ऑर्डर्स को देखेंगे। साथ ही साथ अब डीएम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर्स में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल भारत का दिए हैं, लेकिन यहाँ पे यानी इंडिया का एग्जाम्पल यहाँ काम नहीं करेगा, यानी बेल्जियम वगैरह में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था। क्या था कि भाई हर एक व्यक्ति की अगर हम कार्यशैली और कार्य क्षमता के अनुसार उनको एक कार्य क्षेत्र दे दें, यानी कि सबका एक फिक्स एरिया होगा जिनमें वो काम करेंगे और उनका एक फिक्स काम होगा जो वो करेंगे। जब ऐसे हर एक व्यक्ति को हम प्रोवाइड करा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, यानी आपसी विवाद नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और भी लीजिए कि एक शिक्षक है और एक स्टूडेंट है, दोनों में विवाद क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोनों में विवाद इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, दोनों का काम अलग है, दोनों का काम अलग अलग डिसाइड किया गया है। टीचर का काम है पढ़ाना और वहीं पे जो स्टूडेंट है उसका काम क्या है? पढ़ना। तो ये दोनों ही में आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते हैं। लेकिन कई बार शिक्षक और शिक्षक में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, और वो भी खास करके ऐसे शिक्षक जो एक शिक्षक एसएसटी पढ़ा रहा हो और दूसरा भी पढ़ा रहा हो। ऐसे में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स आने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में जो कार्य क्षेत्र होता है वो सेम हो जाता है, यानी कि जो उनके काम करने का जो एक क्षेत्र होता है, जो जिसमें उनको काम करना है, ठीक है, वो दोनों ही का सेम हो जाता है। यानी यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं है। यानी जहां पे भी पावर शेयरिंग होगी वहां सबसे ज्यादा चांस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, आपसी विवाद को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला रीजन है जिसके वजह से पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब बात करते हैं जो दूसरा रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि भाई किसी भी एक डेमोक्रेटिक रूलिंग कंट्री में या फिर स्टेट में क्या होना चाहिए? पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। अब क्यों पावर शेयरिंग होना चाहिए? इसके लिए यहां से लाइन आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, कोट कीजिएगा इसको कि दोज हु अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ये क्या है मतलब? यानी कि पावर शेयरिंग के वजह से, ठीक, जो लोग अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो लोग इसको पावर शेयरिंग के वजह से जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही साथ हु हैव टू लिव, जिनको इस इफेक्ट के साथ में रहना है, ठीक है, ये सभी के सभी एक डेमोक्रेटिक रूल में रह रहे हैं। और इसमें जितने भी हैं, जैसे कि इस, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ये सेंटेंस, लेकिन थोड़ा आसानी से चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे कि कोई भी एक नेशन हो, कोई भी एक स्टेट हो, ठीक है, वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या फिर डेमोक्रेटिक नेशन है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का स्पिरिट होता है क्या? पावर शेयरिंग, ठीक है। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री का या फिर ये कहें कि डेमोक्रेसी का एक स्पिरिट होता है क्या? पावर शेयरिंग।
ठीक है। अब आप जैसे यहां पे आप समझिए कि जिस तरीके से अब एक शासन, एक सत्ता जब कहीं पे भी काम करती है, ठीक है, यानी एक पावर जब कहीं काम कर रहा है तो उस पावर में, डेमोक्रेसी में खास करके जो लोग आपको चुनते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और उस पार्टिसिपेशन के इफेक्ट के वजह से जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि आज एक एग्जांपल लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक। अब पावर शेयरिंग वहां से होते हुए हमारे यहां तक आई है, जैसे हमारे वहां डीएम हो गए, एसडीएम, इन लोग की पावर शेयरिंग, और हमारे ग्राम पंचायत तक ये पावर शेयरिंग गई है ना। अब यहां पे क्या है कि ऐसे लोग जो अफेक्ट है इसके एक्सरसाइजेस से, यानी कि जब पावर शेयरिंग के एक्सरसाइज, यानी जब इसको लागू किया जा रहा है तो ऐसे लोग जो इसके जद में आते हैं, यानी कि पावर शेयरिंग हुई, अब ऐसे में कुछ लोग पदों पे इसके सेट हो गए, तो ये लोग क्या हो गए, ये लोग उसके जद में आए, यानी कि अब ये लोग एक बॉडी हैं जो कि पावर शेयरिंग होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। इनके पास पावर दी गई है कि ये लोग क्या करेंगे, अपने वहां काम कराएंगे, ये सारी चीजें, और उस काम को कराने की वजह से इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जनता के ऊपर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को इस एक्सरसाइज के इफेक्ट जो होंगे वो हम लोग के ऊपर पड़ेंगे, ठीक। यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर के प्रधान तक जो पावर शेयरिंग हुई है, ये जो अफेक्ट हो रहा है वो कौन हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए प्रधान वगैरह हो गए, इन लोग को एक पद मिल गया, और उससे अफेक्ट हम जनता होते हैं, क्योंकि उनके कार्यशैली से, उनके कार्य क्षेत्र से हम जनता जो होते हैं ये टोटली एक तरीके से अफेक्टेड होते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, वो बुरा काम करते हैं तो एज अ सिटीजन हमारे लिए बुरा होता है, ठीक है। तो पावर शेयरिंग ये दोनों ही चीजों में, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग होती है तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट, यानी एज अ सिटीजन हमारा इन्वॉल्वमेंट भी वहां पे मैटर करने लग जाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं पावर शेयरिंग जिससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये डीप दो रीजन थे, इसके बाद भी और आप बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेशन हम लोग का होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है, और पावर शेयरिंग में क्या हो जाता है कि कार्य क्षेत्र बढ़ने से कार्य अच्छे होने की संभावना भी बहुत हद तक हो जाती है। अब एक व्यक्ति के ऊपर आप अगर बहुत ज्यादा लोड दे दें, यानी उसको ये भी काम करना है, वो भी करना है, सारे ही काम उसी को करना है, यानी उसका किसी कोई भी एक फील्ड, एक प्रॉपर फील्ड उसको प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो ऐसे में काम के अच्छे होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक। तो ये सब कुछ एडिशनल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मेन दो जो किताबों में दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये मैंने दो को एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद से एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिटीजन खुद भी इन्वॉल्व होती है उस गवर्नमेंट में। जैसे अपने वहां देखिए, आज के समय में जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद एज अ सिटीजन, वो ऐसा नहीं है कि किसी मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप के थ्रू वो पहुंचे हैं, वो हमारे ही बीच से कोई एक बंदा वहां तक जा करके और आज के समय में सरकार चला रहा है, और साथ ही साथ उस सरकार की मदद करने वाले बहुत बड़े मात्रा में शिक्षक, बहुत बड़े मात्रा में प्रशासनिक अधिकारी यानी सिविल सर्वेंट, ये सारे काम कर रहे हैं, ये सभी हमारे बीच के ही हैं। तो इस तरीके से हमारे बीच के लोग जो कि इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट किसमें, मेन बॉडी यानी कि सरकार में, या फिर पावर शेयरिंग के किसी भी अंग में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और इस तरीके की चलने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से प्रूडेंशियल क्या होता है, देखिए प्रूडेंशियल जो होता है ये एक कैलकुलेटेड तरीके का उठाया गया कदम होता है, यानी कि कैलकुलेटेड मैनर में किसी भी स्टेप को लिया गया, एक एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी स्टेप को लिया गया है तो उसको किसके हिसाब से लिया गया है, कैलकुलेटेड मैनर में लिया गया है। जैसे हमको ये काम करना है तो हमको ये काम क्यों करना है, इसके पीछे एक फैक्ट होना चाहिए, एक तर्क होना चाहिए, और उसी तर्क की कसौटी पे सारे ही काम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में हम उसको क्या बोलेंगे कि प्रूडेंशियल वहां पे हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। अब अपने वहां का एक एग्जाम्पल लीजिए कि आज के समय में बहुत सारे बिल आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं। वो एक्ट ऐसे नहीं होते हैं कि लोगों को परेशान किया जाए, वो एक्ट ऐसे होते हैं कि एक कैलकुलेट किया जाता है कि भाई इस तरीके का कैलकुलेशन होगा तो ऐसे लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसे लोगों को इस तरीके से हानि पहुंचेगी। तो एक कैलकुलेटेड मैनर में उठाया गया जो कदम होता है वो किस में आ जाता है, प्रूडेंशियल में आ जाता है। लेकिन अगर मोरल की बात करें, मोरल, ठीक है, तो मोरल वैल्यूज और प्रूडेंशियल इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। कुछ जगह पे प्रूडेंशियल को फॉलो करने के लिए, यानी कि अपना फायदा नफा नुकसान को देखने के लिए
कुछ जगह पे मोरल बातों की हत्या करनी पड़ जाती है। मोरल बातों की हत्या का मतलब किसी इंसान का हत्या नहीं, मोरल बातों की हत्या। एक एग्जांपल लीजिए, इंडिया में कुछ राज्यों में क्या है कि गाय काटना बैन है, ठीक है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटेड मैनर के अनुसार देखें तो हमारे देश की एक बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का केवल बीफ पे निर्भर है। तो या तो हम अपने देश के जीडीपी को हम एक तरीके से डाउन करें, या फिर ये कहें कि हम अपने देश के इकोनॉमी को एक तरीके से क्या करें, डाउन करें, या फिर हमारे पास मोरल चीजों को फॉलो करना कि हम गाय को कटने से बचाएं। ठीक, तो इन दोनों में हमारी सरकार कुछ जगहों पे वोट पाने के लिए क्या कर देती है, मोरल को फॉलो करती है, नहीं तो मैक्सिमम जगह पे किसको फॉलो किया जाता है, प्रूडेंशियल को फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को समझा है अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीजिएगा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।